बबलू एक छोटी, सफेद और बहुत ही चंचल बकरी थी। वह चिरौंजीपुर नामक गांव में रहती थी, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरा गांव था। वहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर खेतों पर गिरती और पंछियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती थी। लेकिन बबलू को किसी की भी नींद की परवाह नहीं थी। वो तो सुबह सुबह सबको उठाकर ही दम लेती थी। कभी टिन की छत पर चढ़ जाती, कभी बच्चों के स्कूल बैग से टिफिन चुरा लेती और कभी सीधे पंचायत भवन में घुसकर सरपंच की मुंह खींच देती। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, पर बड़े बूढ़े कहते थे, बबलू बड़ी नटखट है, इसे तो किसी दिन कोई सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन बबलू को किसी की परवाह नहीं थी। उसका एक ही सपना था, गांव की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ना और वहां से पूरे चिरौंजीपुर को देखना। एक दिन बबलू को पता चला कि गांव में एक बड़ी मेले वाली चरखी, फेरिस व्हील आने वाली है। वो उछल पड़ी, बस यही मौका है, चरखी की सबसे ऊंची सीट पर बैठकर मैं आसमान छू लूंगी। पर एक दिक्कत थी, मेले में जानवरों को चरखी में चढ़ने की अनुमति नहीं थी। बबलू ने सोचा, अगर मैं इंसानों जैसा कपड़ा पहन लूं तो शायद कोई मुझे पहचान न सके। तो वो पहुंच गई अपने सबसे अच्छे दोस्त पिंटू के पास। पिंटू गांव का सबसे चालाक और नन्हा लड़का था। उसने बबलू को अपनी पुरानी शर्ट और टोपी पहनाई और बड़ी मुश्किल से चरखी वालों को मनाकर बबलू को चुपचाप सबसे पिछली सीट पर चढ़ा दिया। चरखी घूमने लगी, धीरे धीरे ऊपर और ऊपर, और फिर वाओ! बबलू ने हवा में मुंह खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार अपने पूरे गांव को ऊपर से देखा। खेत, घर, स्कूल, मंदिर, तालाब, सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे किसी किताब में बना हो। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और बबलू की टोपी उड़ गई। नीचे खड़े सब लोगों ने ऊपर देखा और चिल्लाए, अरे, ये तो बबलू बकरी है। चरखी रोक दी गई और बबलू को नीचे उतार दिया गया। सब हंस रहे थे, पर कुछ लोग गुस्से में थे। अब बहुत हो गया बबलू, अगर गिर जाती तो जानवरों के लिए चरखी नहीं होती। बबलू चुपचाप वापस आ गई। पहली बार उसने डर महसूस किया। उस दिन के बाद बबलू थोड़ी शांत हो गई। पहले की तरह मस्ती कम हो गई थी, पर मन में एक सवाल बार बार आता, क्या मैं कभी ऊंचाई पर चढ़ पाऊंगी? तभी उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग बकरी दादी बकरी से, जो गांव के बाहर एक टीले पर रहती थी। वह बहुत कुछ जानती थी, पर्वतारोहण, दिशा ज्ञान, संतुलन और संयम। दादी बकरी ने बबलू से कहा, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सिर्फ टांगे नहीं, दिमाग भी चाहिए। तू अगर वाकई ऊपर जाना चाहती है तो पहले खुद को तैयार कर। उस दिन से बबलू ने अपना अभ्यास शुरू किया। वो रोज सुबह पहाड़ी की ढलान पर दौड़ लगाती, छोटे पत्थरों पर संतुलन बनाना सीखती और सांसों को नियंत्रित करने का अभ्यास करती। गांव वाले चौंक गए थे। बबलू अब मस्ती छोड़कर अभ्यास कर रही है। बबलू ने ठान लिया था, इस बार मजाक नहीं, मंजिल चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा हुई कि गांव के पास वाली बड़ी पहाड़ी की चोटी पर एक बार फिर से झंडा फहराया जाएगा। गिलास चोटी पर, जो चिरौंजीपुर की सबसे ऊंची जगह थी। उसका नाम गिलास इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी चोटी दूर से किसी उल्टे गिलास की तरह दिखती थी, चिकनी, गोल और बहुत कठिन। गांव के बच्चों और युवाओं को वहां जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सब डर रहे थे। इतनी ऊंचाई, और वो भी बिना रास्ते के। पर बबलू डर नहीं रही थी। उसने तय कर लिया, मुझे वहां चढ़ना है और खुद को साबित करना है। सुबह सुबह बबलू, पिंटू और कुछ और दोस्त, रिंकू खरगोश, गोलू कछुआ और जब्बू बंदर, गिलास चोटी की ओर रवाना हुए। पिंटू के पास नक्शा था, जब्बू के पास रस्सी और बबलू के पास था आत्मविश्वास। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कीचड़, कहीं कांटेदार झाड़ियां और कहीं इतने पत्थर कि पैर रखना मुश्किल हो। पर टीम ने मिलकर सब पार किया। जहां पिंटू थक गया, वहां बबलू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। जहां रस्सी टूटने वाली थी, वहां जब्बू ने छलांग लगाकर उसे बांध दिया। गोलू धीरे धीरे आता रहा और सबको मोटिवेट करता रहा। आखिरी 50 मीटर बाकी थे। चोटी की ढलान एकदम चिकनी थी, जैसे कोई स्टील का गिलास उल्टा रखा हो। सब रुक गए। अब क्या करें? पिंटू ने पूछा। बबलू ने सोचा, फिर मुस्कुराई। हम जो सीख कर आए हैं वही आज काम आएगा।
बबलू ने एक एक करके छोटे पत्थर जमा किए, रस्सी को पक्का बांधा, अपने खुरों से धीरे धीरे संतुलन बनाया और धीरे 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 वो चोटी पर पहुंच गई। पूरे गांव ने नीचे से देखा और तालियां बजाईं। बबलू ने झंडा फहराया। हमारी नन्ही बकरी छोटी की रानी बन गई। बबलू जब नीचे आई तो सरपंच ने उसका स्वागत किया। आज से बबलू सिर्फ नटखट बकरी नहीं, हमारी प्रेरणा है। बच्चों को अब बबलू से प्रेरणा मिलती थी। जो डरते थे वो अब कोशिश करने लगे, जो थक जाते थे वो धैर्य रखना सीख गए, और सबसे बढ़कर हर कोई समझ गया कि केवल हिम्मत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हम मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर गिलास छोटी फतह की जा सकती है।